हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार हनुमान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे तो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है रीगा में, ठीक है, लेकिन अब जो है ना रेगुलर आपको वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज आपको, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम समय है, अब एग्जाम नज़दीक में आएगा तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत के, ठीक ना, क्योंकि संस्कृत जो है 100 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृत कुल 100 मार्क्स से पूछा जाता है। आपको किस चीज में क्या चीज पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, इसके बारे में हम पहले आज बताते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से आपको बुक से आपको 50 अंक पूछा जाएगा, ठीक ना, 50 अंक पूछा जाएगा, जिसमें आपको व्याकरण भी रहेगा कुछ प्रश्न, ठीक है। बात करें गद्यांश से, तो गद्यांश आपको जैसे दिया रहेगा उसी में से पढ़ करके आपको बनाना है, तो वो 13 अंक का पूछा जाएगा आपको। उसके बाद अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपको 7 से 8 लाइन लिखना रहता है। हो सकता है पाटलिपुत्रा पर पूछे, हो सकता है किसी पर्व पर पूछ दे, ठीक ना। किसी चीज पर एक पूछेगा जिसमें 4 वो देगा, उसमें आपको एक बनाना रहेगा, ठीक है। जैसे अनुशासन हो गया, ठीक है, छात्र जीवन हो गया, या दुर्गा पूजा हो गया, होली हो गया, या हिमालय हो गया, या पाटलिपुत्रा हो गया, भारत वर्षम हो गया, किसी एक पर बनाना रहेगा आपको, जिसमें 7 लाइन आपको मात्र लिखना है, 7 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पत्र लेखन में पूछता है, 2 गो पूछेगा, 4-4 अंक के, 8 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, 16 अंक, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। आपको 16 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको 8 प्रश्न का ही उत्तर देना रहता है, वो बिल्कुल हिंदी में देना रहता है, ठीक है। आपको हिंदी में ही इसका जवाब लिखना रहता है। 8 प्रश्न आपको लिखना है, जिसका अंक एक प्रश्न के लिए 2 अंक है। उसके बाद अनुवाद आपको 12 गो अनुवाद दिया रहेगा, जिसमें आपको 6 गो बनाइएगा, 6 अंक मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका सिलेबस हो गया। आज हम पहला पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला पाठ संस्कृत में, पहला पाठ के नाम है मंगलम पाठ। क्या नाम है? मंगलम पाठ, ठीक है। इसका आज हम ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। मंगलम पाठ में अगर पहला प्रश्न की बात करें तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र की चर्चा किया गया है, तो 5 मंत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, यानी कि कितने उपनिषद से ये लिया गया है, तो 4 उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आपको ऑप्शन 4 रहेंगे, जिसमें ए मान लेते 3 दे देगा, बी कह देगा 4, और सी में रहेगा 5, और एक ऑप्शन डी दे देगा, ठीक है। जिसको अगर मान लीजिए डी ऑप्शन रहेगा, हो सकता है 6 दे दे, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछता है कि मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 अगर 3 रहता है, बी में 4 रहता है, सी में 5 और डी में 6, तो आपको बी पर गोला करना है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आपको है कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो ये पदात्मक रूप में है। चौथा प्रश्न आपका है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो ये वेद व्यास है, ठीक है ना। उपनिषद जो लिखा है वो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है इसमें 5वां प्रश्न है उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो ये होता है वैदिक साहित्य का। किसका होता है? वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है। छठा प्रश्न है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो ये हो गया दर्शन का ये प्रकट करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, तो ये आत्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। ईशावास्य उपनिषद में आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न इसमें 8वां बनता है कि श्वेतांबर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो ये है परमात्मा के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, उत्तर यह है मोक्ष के बारे में। किसके बारे में? मोक्ष के बारे में। अगला 10वां प्रश्न इसमें है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो ये होता है आत्मा। सूक्ष्म कहने का मतलब है कि छोटा से छोटा वो क्या है, तो उसको हम कहते हैं आत्मा। अगला प्रश्न 11 नंबर है, मंगलम कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो उत्तर में होता है महर्षि वेद व्यास होना चाहिए। वेद व्यास है तो ठीक है।
महर्षि भी रहता है, कहीं कहीं महर्षि वेदव्यास पूरा नाम भी दे देता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो ये आत्मा को आप वश में नहीं कर सकते, इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है। तो ये हो जाएगा परमात्मा को। आत्मा जो है शौक रहित होकर किसे देखता है, तो ये परमात्मा को देखता है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, यानी कि खुलता है। तो ये होता है देवलोक का। अगर आप सही किसी भी जगह आप सही बोलते हैं तो आपको मान सम्मान ज्यादा दिया जाता है, इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए देवलोक का रास्ता खुलता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये हो गया परमात्मा द्वारा ही। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो ये असत्य की कभी विजय नहीं होती है। सत्य पराजित हो सकता है लेकिन विजय नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो ये सत्य है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है, यानी कि सत्य बोलने वाला ईश्वर को प्राप्त होते हैं। 20 नंबर है कि किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं। तो ये इंद्रियों के प्रभाव से। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें 21 नंबर, देखिएगा, कहता है सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो ये जाते हैं देवलोक में। ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधक किसको पार करते हैं। ये मृत्यु को पार करते हैं, यानी कि साधना करके आप मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर क्वेश्चन सत्य, चलिए एक क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है। 24 नंबर है कि मुंह किसके पात्र से ढका हुआ है। तो मुंह जो है हिरण्मय पात्र से, यानी कि या उसी को स्वर्ण पात्र भी कहा जाता है। ठीक है। 25 नंबर है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। 26 नंबर है कि नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं। तो ये समुद्र में मिलती है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसका मुंह सोने के पात्र से ढका है। तो ये सत्य का मुंह जो है ना सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसी को हिरण्मय पात्र भी कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं। तो ये परमात्मा में मिल जाते हैं, जो कि हम पीछे करवा दिए हुए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मंत्र मूल मंत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। 30 नंबर क्वेश्चन है किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो यह जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह ईसा अवश्य उपनिषद से लिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या है। तो यह नित्य है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो 108 है उपनिषद की संख्या। तो आज का क्लास यही रहा। आज हम मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव कराए हैं और आपको इस वीडियो में हम ये भी बताए हैं कि आपको संस्कृत में 100 मार्क्स में आपको क्या क्या चीज पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम रेगुलर वीडियो लेकर के हम आएंगे। ठीक है। और आपको बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे और एग्ज़ाम तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का हम धीरे धीरे शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।